वहीं देखिए, बिहार में कई ऐसे पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं जिन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी है, फिर भी उन्हें राज्य सरकार से पेंशन मिलती है। सवाल ये है कि क्या ऐसे दागियों को पेंशन मिलनी चाहिए? राजनीति में दाग अच्छे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा एडीआर की रिपोर्ट में समय समय पर सामने आता है। देश में शायद ही ऐसी कोई पार्टी होगी जिसमें कोई दागी ना हो। बिहार में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो सिर्फ दागी ही नहीं, सजा याफ्ता हो चुके हैं। कोर्ट से सजा मिलने के बाद कुछ जेल में हैं तो कुछ बेल पर। लेकिन इन सभी को राज्य सरकार की तरफ से पेंशन मिल रही है, चाहे वो जमानत पर बाहर आए, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हों, आरजेडी के पूर्व सांसद विजय कृष्ण हो, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह हो, जेडीयू के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा हो या बलात्कार के आरोपी आरजेडी के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव हो। सवाल है कि ऐसे दागी नेताओं को पेंशन क्यों? सजा होने पर नौकरी पेशा को जब सुविधाएं नहीं मिलती तो जनप्रतिनिधियों को ये विशेषाधिकार क्यों है? पेंशन फंड में निवेश के बाद सरकारी कर्मचारी को पेंशन मिलती है, लेकिन पूर्व माननीयों को करदाताओं के पैसे पर पेंशन क्यों? जनप्रतिनिधि नहीं रहने के बावजूद जनता के पैसों पर पेंशन प्लान का फायदा क्यों मिले? दागियों के पेंशन के सवाल पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो सीएम ने कहा कि इसके लिए अलग से कानून है, पेंशन देने की अलग प्रक्रिया है, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्हें पेंशन मिलती है। देखिए, पेंशन का देने का तो एक अलग नियम है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि कोई सजा याफ्ता है, कुछ भी है, तो उनके लिए तो एक अलग से है ही बना हुआ। कोई सजा याफ्ता है तो उसके बारे में तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि रहा है तो उनको जो कुछ भी मदद मिलती है वो मदद दिया जाता है, वो तो आप सबको मालूम ही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा से सवाल हुआ तो वो दागी की परिभाषा समझाने लगे। देखिए, मेरा तो सीधे कि दागी कौन से न्यायालय में तय हुआ है। जुडिशियल आर्किटेक्चर है ना, लोअर कोर्ट से लेकर के हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, जिसे हम चीफ जस्टिस जो प्रिजाइड करते हैं। आपको ये तय करना होगा कि कहीं आप इस तरह दागी की परिभाषा तय करने पहले कौन सा न्यायालय है, हाँ मुकदमा कौन सा है, क्योंकि घृणा की भाषा बोल करके लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद तक जाते हैं। राजनीति में राजनीतिक विद्वेष से नेताओं पर मामले दर्ज होते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या जिन्हें कोर्ट से सजा मिल चुकी है उन्हें पेंशन देना सही है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच सीवान से एक बड़ी खबर, खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। तो सीवान से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। घायल 3 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीएमसीएच में उन्हें रेफर किया गया है। पचरुखी थाना क्षेत्र के सरौती गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बना रही थी खाना बनाने के लिए, जब तक उसको पता नहीं था, अचानक वो सिलेंडर तक आ गया। इसके कारण से 5 लोग घायल हो गए हैं। जिंदगी और मौत से एक आदमी जूझ रहे हैं। पीएमसीएच रेफर किया गया है। अब देखिए क्या हो रहा है। सब लोग एक ही परिवार के हैं? सब लोग एक ही परिवार के हैं? एक ही परिवार के हैं, सारे लोग एक ही परिवार के हैं। कहाँ का मामला है? ग्राम पंचायत सरौती का मामला है। हम जो भगवान से दुआ मांग रहे हैं जो अच्छे लोग ठीक हो जाएं, भगवान इनको जिंदगी लौटा दे। वही देखिए, बिहार के पूर्व डीजी अशोक कुमार गुप्ता ठगी के शिकार हो गए हैं। दिल्ली की एक ट्रैवल एजेंसी ने ट्रैवल के लिए 1 लाख रुपए लिए, जिसमें कई ऑफर दिए गए। इसके लिए एग्रीमेंट भी साइन कराया गया, लेकिन बाद में और रुपए की मांग की गई। एग्रीमेंट के मुताबिक काम नहीं करने पर अशोक कुमार ने रुपए वापस मांगे, लेकिन रुपए नहीं लौटाए गए। इसके बाद उन्होंने पटना के गांधी मैदान थाने में FIR दर्ज कराई है। कंपनी आई थी ग्रैंड विवांटा और लेमन ट्री होटल एग्जीबिशन रोड पटना में उनके लोग स्टाफ लोग थे, और हम लोग को सूचना मिली कि वहाँ वो लोग कस्टमर्स को बुला रहे हैं और कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। हम लोग का प्रोग्राम बड़ा, हमारे नतनी है, बेटी है, दशहरा की छुट्टी में कि गोवा जाएंगे। हम लोगों ने लिखा पढ़ी किया उनसे कि आप हमें 2 रूम गोवा में करा दो भाई। तो उन्होंने हमसे 25,000 रुपये मांगे अलग से। तो हमारा माथा ठनका कि 1 लाख रुपए दे चुके हैं
और 2 कमरे जब मुफ्त दे रहे हैं तो फिर इतने पैसे क्यों ले रहे हैं। तो देखा कि नाश्ता के लिए भी उन्होंने पैसा जोड़ लिया था बिल में और कह रहे थे कि 2 कमरा नहीं, 1 ही कमरा मिलेगा। ये तो चीटिंग और फ्रॉड, जालसाजी और चीटिंग का मामला बन जाता है। तो हमने गांधी मैदान थाना में FIR किया